हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इनफोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे एक्सेल की सीरीज, और इस सीरीज में आज इस सीरीज का सेकंड वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले होम टैब विद बेसिक इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस एक्सेल को ओपन करेंगे। अगर आप विंडोज 7 यूज करते हो तो स्क्रीन के लेफ्ट में आपको एक विन की या विंडो की या स्टार्ट की आपको शो हो रही होगी। उस पर आप क्लिक करके एक्सेल सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो आप क्लिक स्टार्ट बटन, आपको वहां पर विन बटन भी बोलते हैं इसको, वो शो हो रहा होगा। उस पर क्लिक करो और उसमें एक्सेल सर्च करके आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं, विंडोज 7 नहीं यूज कर रहे हो और आप 8 और 10 यूज कर रहे हो तो आप स्क्रीन के राइट में जाकर वहां पर आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा और आप इस सर्च ऑप्शन में आप एक्सेल सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया और यहां पर आपको ये एक्सेल ओपन हो गया। अगर आप ये नहीं चाहते हो और रन कमांड से ओपन करना चाहते हो तो रन कमांड सभी विंडो के लिए इक्वल है, और वो कमांड है जो आपको शो हो रही है यहां पर। रन कमांड है ये, स्टार्ट बटन प्लस आर, या फिर बोले तो विन बटन प्लस आर। तो उससे एक रन कमांड ओपन होगी और उसमें आप एक्सेल टाइप कर दीजिए। देन उसके बाद आपकी एक्सेल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं करता हूं, स्टार्ट के साथ मैंने आर प्रेस किया और अभी आपके सामने रन कमांड ओपन हो चुकी है। और इसमें पहले से ही एक्सेल है, क्योंकि मैंने एक्सेल यूज किया था तो मैंने एक्सेल कमांड दे रखी थी। अगर आप नहीं चाहते, जैसे कि सपोज मैं टाइप करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सेल का यूज करके मैं इसको टाइप करके मैं ओपन कर सकता हूँ। अब दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा होगा, ये एक्सेल का ऐसा इंटरफेस है। अब सबसे पहले आपने देखा होगा ऊपर ये टाइटल बार है, जो ये रेड सी पट्टी आपको दिख रही है, ये टाइटल बार है, जिसमें आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका नेम होता है बुक 1, क्योंकि इस पूरे को अपन बोलते हैं वर्क बुक, तो इसका नेम है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 1। अगर आप सेव नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसका नेम रहता है बुक 1। तो यहाँ पर ये टाइटल बार है और इसमें बुक 1 है। टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर टूल हैं, जिनको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आप इजीली, अगर आपके बहुत ज़्यादा टूल यूज हो रहे हैं, जो टूल ज़्यादा यूज हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन टूलों को आप यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट एक अटैच कर सकते हो उसको, जैसे कि ये कस्टमाइज कर सकते हो उसको। अब मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने 3 टूल को कस्टमाइज कर रखा हूँ, जैसे कि मैं सेव, अंडू और रीडू, तीनों को मैंने यहाँ पर क्या कर रखा हूँ, कस्टमाइज कर रखा हूँ। अगर मैं न्यू को भी करना चाहता हूँ कस्टमाइज, तो मैं न्यू को कर दिया। अब देख रहे होंगे आप, यहाँ पर न्यू का भी कस्टमाइज हो चुका है। न्यू मीन्स अगर कोई न्यू बुक, वर्क बुक ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो न्यू वर्क बुक ओपन हो जाएगी। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये दूसरी वर्क बुक स्टार्ट हो गई। जैसे कि एक तो वर्क बुक आपकी ये रही नीचे, आपकी ये है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। आपकी दूसरी वर्क बुक ये यही है। अब दोस्तों, यहाँ पर इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ से आप अगर इसको नहीं चाहते हो कस्टमाइज करना तो आप इसको हटा सकते हो। तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आते हैं आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा और रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इन सभी को बोलते हैं अपन टैब्स। ये सब होते हैं टैब्स। और दोस्तों, यहाँ पर ये फाइल बटन है, मैं इसकी आपको एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करूँगा। अभी नॉर्मल से इंट्रोडक्शन देख लो एक बार। ये टैब होते हैं। इसके बाद ये टूल होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। और ये जो टूल हैं इस पट्टी में सेट है। ये जो आपको दिख रही है ये पट्टी, ये यहाँ से ये जो पट्टी दिख रही है, इस पूरी पट्टी को यहाँ से यहाँ तक, इस पट्टी को बोलते हैं अपन रिबन। ये पूरा क्या होता है, रिबन होता है। देन इसके बाद नीचे आते हैं अपन। नीचे दोस्तों यहाँ पर होता है नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है D6। दोस्तों, जो D6 है ये क्या है, ये इस सेल का नेम है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये एक
बॉक्स टाइप में यहाँ पर दिख रहा होगा, हाईलाइट हो रहा है, ये एक सेल है। सेल क्या होता है, जैसे ये रो है और ये कॉलम है और ये रो है। तो रो और कॉलम, जैसे रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं, जहां पर कटती हैं, उस छोटे से पार्ट को बोलते हैं सेल। अब जैसे कि सपोज ये सेल है, अब इसका नेम है E6। तो E क्या है, कॉलम का नेम, E कॉलम का नेम है और 6 रो नंबर, तो ये रो का नंबर है। तो आप अगर किसी सेल में डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप यहां से क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं S6 पर, तो मैं यहां क्या कर देता हूं S6 और एंटर। तो देखो मैं डायरेक्ट दोस्तों यहां पर पहुंच चुका हूं। तो आप किसी सेल में अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, यहां से डायरेक्ट जा सकते हो। मैं चाहता हूं जैसे G10 पे चाहता हूं, मैं कर दिया यहां से G10 और एंटर। तो देखो मैं G10 पे आ गया डायरेक्ट। तो ये समझो, इनको बोलते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं रो, और रो और कॉलम जहां इंटरसेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं अपन सेल। और इस पूरे को जो काम कर रहे हैं, इस पूरी को बोलते हैं अपन सीट। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, और अगर आप चाहते हैं और आगे नेक्स्ट सीट और लेना चाहते हो तो सीट को मैं ओके करता हूं यहां से, तो आप नई सीट भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो इस सीट का जो आप नेम चेंज करना चाहते हो, जैसे यहां लिखा हुआ सीट 1, अगर आप चाहते हो इसका रीनेम करना तो आप यहां से राइट क्लिक करो। पहले यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने पर आपको दिख रहा होगा इंसर्ट डिलीट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो सीट को तो डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। रीनेम जैसे मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर दिया फर्स्ट कर दिया नॉर्मली, और मैं इसको एंटर मार दिया। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं सीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो नॉर्मली फर्स्ट, ये सीट 3, ये सीट 4, तो ऐसे रीनेम कर सकते हो। तो ये कॉलम है, ये रो है, रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं उस पार्ट को बोलते हैं सेल। और बहुत सारी रो और कॉलम से मिलकर एक सीट तैयार होती है, और बहुत सारी सीटों से मिलकर एक बुक तैयार होती है जिसको वर्क बुक बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो सीटें हैं, यहां पर आप इन सीटों को डिलीट भी कर सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ यहां से ये काम कर सकते हो। और अब दूसरा यहाँ पर इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। अब देखते हैं अपन ये फॉर्मूला बार। अब दोस्तों जैसे ये सेल है, इस सेल में क्या करता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, समथिंग कुछ भी लिखा मैंने, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूं तो यहाँ शो होता है, ये होता है फॉर्मूला बार। दोस्तों ये फॉर्मूला बार है, ये मैं यहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे मैं कुछ फॉर्मूला लगाता हूँ, सपोज सम, ऐसे सम करके कुछ फॉर्मूला लगाता हूँ। अभी मैं बेसिक दे रहा हूँ तो अभी मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, तो इतना समझो आप कि मैं यहाँ पर जो भी कुछ अगर सेल में टाइप करता हूँ, तो अगर जो भी टाइप करो और वो देखना चाहते हो तो आपको वो सब कुछ फॉर्मूला बार में शो होगा। तो ये फॉर्मूला बार है, जो यहाँ पर जो भी सेल में लिखा हुआ है वो यहाँ शो होगा। इसके बाद दोस्तों ये स्क्रॉल है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है और ये स्क्रॉल है वर्टिकल स्क्रॉल। जैसे सपोज मैं नीचे जाता हूं तो आप देख रहे होंगे यहां पर जाइए स्क्रॉल, ये ऐसे। अगर मैं इधर से राइट में जाता हूं तो ये बढ़ जाता है, तो मैं इसको भी स्क्रॉल कर सकता हूं। ये स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्रॉल बार है। और फिर दोस्तों यहां पर आता है ये जूम। सीट को, जैसे किसी सेल को जूम करना है आपको तो आप जूम कर सकते हो। मिनिमम होता है इसका 10% और 400, मैक्सिमम होता है 400। जूम करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से जूम कर सकते हो। फाइल बटन पे क्लिक करते हैं अपन। फाइल बटन पे जाते ही अपन को सबसे पहले यहां पर शो होता है सेव एज, ओपन, क्लोज। दोस्तों ये जो चारों कमांड है ये मैक्सिमम यही यूज होती है। आगे की कमांड है जो अभी इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है और ज्यादा यूज वैसे होती भी नहीं है, बट इनको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना समझो जो मैं बता रहा हूं, जैसे सेव एज, ओपन और क्लोज, इनका क्या यूज है। जैसे सेव, अभी यहाँ पर बुक 1 था, अगर आप चाहते हो इसको सेव करना तो सेव मीन्स आप इसको एक परमानेंट इसको सेव करना चाहते हो, ताकि आप जब भी आप इसको ओपन करना चाहो तो आपके लिए ये फिर से आप
ओपन कर सको, फिर से इसमें कुछ एडिट कर सको। परमानेंट आप इसका ये सेव हो जाएगी। ये जिसमें सेव करता हूँ, सेव के लिए मैं उस पर क्लिक करता हूं, या फिर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो भी ये सेव हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड, जो शॉर्टकट कमांड है मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ये है आपकी सेव के लिए है। अगर मैं कोई कमांड सेव करता हूं इस फाइल को तो ये सेव की है, सेव एज की है, कॉपी, कट, ये सभी आपकी शॉर्टकट कीज हैं जो इनका यूज अपन डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं तो आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसका कुछ नेम दे देता हूं और मैं इसको सेव करता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कमांड ये पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है, तो आप उसकी कमांड दे दीजिए। देन उसके बाद मैं करता हूं XYZ एंड एंटर। ये सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको XYZ यहाँ पर आपको टाइटल में आपके जो फाइल का वर्कबुक का जो नेम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। XYZ जो टाइटल बारे में पहले बुक 1 था अब चेंज हो चुका है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आता है सेव एज। अब दोस्तों सेव और सेव एज दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मान लो ये XYZ वाली जो फाइल है, आप चाहते हो कि इसी फाइल को सेव एज करना, मतलब कि जो जैसे कि आप अभी इसको सेव किए हो, डेस्कटॉप पे सेव किए हो और आप चाहते हो कोई डायरेक्टरी, किसी दूसरी डायरेक्टरी में इसी फाइल की सेम कॉपी किसी दूसरी में सेव करना चाहते हो, जैसे आप जैसे डी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, तो आपको सेम टू सेम कॉपी आपको आपकी डेस्कटॉप पे भी सेव है और इसी की कॉपी आपको वहाँ जो ड्राइव जो आप चेंज करोगे, डायरेक्टरी जहाँ सेव करोगे तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगी अगर आप सेव एज का यूज करोगे। तो देखो ये ऑप्शन पूछता है सेव एज के लिए। अब जैसे मैं सेव एज पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है, तो मैंने पहले डेस्कटॉप पे किया था तो डेस्कटॉप पे यह है, बट आप और कहीं आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव एज का यूज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी आपको F12 है फंक्शन की। अब दोस्तों इसमें आता है ओपन। ओपन मीन्स यह है कि जैसे कोई फाइल पहले से सेव है और उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन का यूज कर सकते हो। यहां पर जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करने के बाद देखो आपको जो फाइल पहले से सेव है तो ये चाहता है कि उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो तो अपन यूज कर सकते हैं ओपन का, इस कमांड का यूज कर सकते हैं। वैसे इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल O, तो आप पहले से सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हो। क्लोज, इस फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सी कमांड थी फाइल की। वैसे आगे भी कुछ कमांड है जो अगर यूज आती हैं ये आगे, तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताता हूं। अब देखते हैं दोस्तों टोटल रो कितनी है। तो टोटल रो देखने के लिए आपको एक शॉर्टकट की है। जैसे अगर आप जाते हो, जैसे मैं सपोज अगर आप ऐसे नीचे करके ऐसे जाते हो, नॉर्मली अगर ऐसे जाते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एरो की है। जैसे आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड पर 4 एरो की हैं, जैसे एक तो पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। तो आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन प्रेस कर दो। पेज डाउन प्रेस किए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी टोटल रो है ये 10,48,576, 10,48,576। ये क्या है? टोटल रोज हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ऊपर जाना है डायरेक्ट तो आप कंट्रोल के साथ अप की प्रेस कर दो, पेज अप वाली की। तो ये नेविगेशन की है जो कीबोर्ड पर हैं, ये 4 की हैं जिनको नेविगेशन की भी बोलते हैं और एरो की भी बोलते हैं, तो आप जा सकते हो। अगर आपको देखना है टोटल कॉलम कितनी है तो आप कंट्रोल के साथ डायरेक्ट चले जाओगे। तो आपको यहाँ पर जैसे डायरेक्ट जाओगे तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन लास्ट वाली की पर आ गए, बट आप सोच रहे होंगे नहीं इसका नंबर तो शो हो ही नहीं रहा। तो इसका नंबर शो करने के लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला लगाना है। तो आप फॉर्मूला यूज नहीं किए हो, बट ध्यान रखो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको सबसे पहले इक्वल वाला साइन प्रेस करना है, जो कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। बराबर वाला साइन प्रेस करना है। फिर इसमें अपन को कॉलम देखनी है तो मैं करता हूं कॉलम। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कॉलम। तो आप या तो आप इसको कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक, या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो, या तो आप डायरेक्ट इस कॉलम पे क्लिक कर दो, या आप कीबोर्ड पर टैब बटन है उस टैब बटन को प्रेस कर दो। मैंने टैब बटन प्रेस कर दिया, देखो
ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ इसके अंदर और डायरेक्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करता हूँ जिससे ये क्लोज हो जाएगा शिफ्ट के साथ और एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे 16,384 16,384 ये है टोटल कॉलम। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से अपन रोज देख सकते हैं, किस तरीके से अपन टोटल कॉलम्स देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कॉलम देखने का। अगर आप चाहते हो कि जैसे मान लो सपोज आपको यहाँ पर इस कॉलम का नंबर देखना है तो आप यहाँ पर भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे इक्वल किया और आप यूज कर सकते हो। देखो प्रेस किया टैब और शिफ्ट के साथ 0 और एंटर, तो आप इसका नंबर देख सकते हो 16,373 ये इसके नंबर है। तो इस तरीके से अपन टोटल रो देख सकते हैं, टोटल कॉलम देख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों नॉर्मल सा अपन ये देखते हैं, जैसे सपोज मैं इस सेल में कुछ लिखता हूं, मैं लिख दिया कुछ भी XYZ और एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और मैं ये लिख दिया। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये सेल है, इस सेल में जो मैं वर्ड लिखा हूँ ये इस सेल से कुछ बाहर ही जा रहा है, आउटसाइड में जा रहा है ये। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर ही ये आ जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पर जाते ही जैसे मैं इस कॉलम पर जाता हूँ, सी वाले कॉलम पर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप एरो का साइन सा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, माउस से डबल क्लिक करता हूँ, लेफ्ट वाली की माउस पर डबल क्लिक किया, जैसे देखो ये एडजस्ट हो गया अपने आप ही। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से माउस की लेफ्ट वाली की प्रेस करते हुए और ड्रैग कर लो। ऐसे ड्रैग किया आपने तो इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो। ध्यान रखना है माउस पर लेफ्ट क्लिक करना है, जब ये एरो हो उस टाइम क्लिक करना है, देन उसके बाद इसको ड्रैग करना है ऐसे। तो अपन ने ड्रैग किया तो ये इसकी विड्थ और हाइट अपन बढ़ा सकते हैं। मैं एकदम 0 लेवल से सिखा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी 0 लेवल पे हो, तो उसी लेवल से सिखा रहा हूं और मैं एकदम एडवांस तक पहुंचेंगे अपन। बट स्टार्टिंग में सबसे पहले 0 लेवल से ही देखेंगे कि किस तरह से अपन एक एक्सेल में वर्क करते हैं। तो ये नॉर्मल सी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आप हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो हाइट भी बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ से वही माउस का लेफ्ट में की प्रेस करो और इसको ड्रैग कर लो, तो ये देखो, तो यहाँ से आप ये काम भी कर सकते हो। तो हाइट और विड्थ आप बढ़ा सकते हो नॉर्मली। अब मैं चाहता हूँ नॉर्मल एक सीरीज में सेट करना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सेट करना चाहता हूँ। तो क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सेल को समझा दो कि भाई मेरे को एक सीरीज बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 एंटर 2, बस इतना समझा दो, समझ जाएगा ये। अब क्या करो, आप ये प्लस वाला साइन है, बड़ा वाला प्लस साइन, तो इसको आप क्या कर लो, पहले सिलेक्ट कर लो दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मतलब क्या किया मैंने, या बड़े वाले प्लस लेके आया और इसको माउस पर लेफ्ट वाली की मैं प्रेस करते हुए ड्रैग कर लिया वैसे इसको ऐसे। अब मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे कॉर्नर में, जस्ट कॉर्नर में 2 के जस्ट कॉर्नर में। अब आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा प्लस। अब इस छोटे से प्लस को क्या करो, ड्रैग करते हुए नीचे खींच लो। जैसे मैं खींचता हूँ, देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी सीरीज बन चुकी है 1 to 15 तक। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कुछ डिफरेंस में बने, जैसे 2 4 6 8 ऐसे, जैसे मतलब मीन्स एक टेबल जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो 5 की टेबल 5 10 15 ऐसे। तो आप चाहते हो बस इसको समझा दो कि भाई मेरे को 2 and 4 ऐसे डिफरेंस में चाहिए। तो आप क्या करो, वही काम करना है, आपको सिलेक्ट करना है माउस से लेफ्ट वाली की प्रेस करते हुए, ये बड़ा वाला जब प्लस आता है, जैसे प्लस इस यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ माउस पर लेफ्ट की प्रेस करते हुए ड्रैग कर लेता हूँ उसको। ऐसे कैसे ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग मीन्स उसको माउस को ऐसे प्रेस करते हुए खींचना है बस। मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करते ही जस्ट मैं यहाँ पर गया। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि जैसे ये 15 नंबर तक है, तो 15 नंबर तक ऐसे कैसे ये सेट हो जाए, तो आप क्या करो, आपको अगर 15 नंबर तक ही चाहिए तो आप इसको डबल क्लिक कर दो, बस कुछ नहीं करना, आपको डबल क्लिक कर दो तो आपको देखो 13 तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उससे आगे तक, तो उससे आगे तक आपको इसको बताना पड़ेगा, फिर आप इसको ड्रैग करते हुए फिर आप इसको खींचना पड़ेगा, इसको माउस से लेफ्ट
की पर प्रेस करते हो ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो ऐसे तो वो पहले की सीरीज देखेगा, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग वहां तक वो सेट कर देगा। अगर नीचे तक आप चाहते हो तो आप उसको ड्रैग करना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सा है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं सपोज कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं, जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीक के नेम है, तो मैं सेट करता हूँ जैसे सपोज मंडे, जैसे शॉर्टकट में किया मैंने। और मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, वैसे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे देखो अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो ये 38 तक पहुंचेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना नहीं करना, तो आप क्या करो, इसको ड्रैग कर लो, ड्रैग कर लो, ड्रैग करते हुए मैं यहां तक पहुंचा दी। इसको देखो ये आ गया। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को तो पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो मंडे। ओके, तो मैंने मंडे पे किया, तो आप इसको ड्रैग कर लो। ओके ओके, जहां तक चाहते हो आप, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, उसको जस्टिफाई कर लो क्लिक करके, ये काम कर सकते हो। तो कुछ समझता है ये एक्सेल, बहुत कुछ समझता है। बस यूनिवर्सल चीजें, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आने वाला है तो इसको समझा दो, बस एक से ही समझ जाएगा ये। बट आपको सीरीज में तो आपको बताना है, जैसे आपको किस टाइप की सीरीज चाहिए, आपको जैसे जैसे 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे में चाहिए, 2, 4, 6 ऐसे में चाहिए, तो आप उसको बताना पड़ेगा एक बार। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से मैं मंथ के नेम भी लिख सकता हूँ। तो मैंने डबल क्लिक किया तो बस वो आ गया। तो इस तरीके से मैं इनका यूज कर सकता हूँ। अगर आप फुल चाहते हो तो फुल नेम लिख दो, आपका फुल हो जाएगा ये। और आप इन सभी को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप इन सभी को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सब काम है जो मैं नॉर्मली बेसिक, आज इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज अपन देखते हैं नॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो आप ये उन तक भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो ऐसी सीरीज, नई नई सीरीज चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कुछ न्यू अपडेट्स आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।